हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है नहीं विश्वास है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में हर एक वर्ष पूछा जाता है दोस्तों। समझ गए। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीकी आ चुके हैं, तो आपको अभी से किस प्रकार की रणनीति बना करके स्टडी करना है, आइए एक बार समझ लीजिए। देखिए, आपको स्टडी के बारे में और आपका पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पिछले क्लास में आपको बताया गया है। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट। समझ गए। और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के रूप में वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे सिलेबस के बारे में और सिलेबस जहाँ पे आपका लिखा होगा उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको सिलेबस सहित आपका एग्ज़ाम पैटर्न और बेस्ट बुक और क्या रणनीति होना चाहिए, ये सब के बारे में आपका जानकारी बहुत ही डिटेल्स तरीके में दिया गया है। समझ गए दोस्तों। तो आपको आइए एक छोटे से शब्द में बताते हैं आपको स्टडी किस प्रकार पर करना है। समझ गए दोस्तों। देखिए, आपको जो है ना सिर्फ सेल्फ स्टडी रेगुलर क्लास छोड़ के 6 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। रेगुलर ये होना चाहिए रूटीन। 6 से 10 हम काहे लिखें, 6 से ज़्यादा और 10 से कम। समझ गए। देखिए, 10 से ज़्यादा आप पढ़िएगा ना, आपको बोर लगने लगेगा। कोई भी स्टूडेंट जो बोलता है हम 10 से 15 घंटा पढ़ लेते हैं, समझिए 10th क्लास का, वो सेल्फ स्टडी कभी नहीं कर पाएगा 15 घंटा तक। समझ गए। सोचिए, मान लीजिए 15 घंटा कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, कम से कम जो है ना स्टूडेंट को अगर सोने का तरीका बताते हैं, अगर कम से कम कोई भी स्टूडेंट क्यों ना रहे, कम से कम बोल रहे हैं हम 6 घंटा सोता है स्टूडेंट, कम से कम। वैसे आपको जो है ना स्टूडेंट को 7 घंटा सोना चाहिए। समझ गए दोस्तों। वैसे 8 घंटा साइंस के द्वारा, साइंस जो है आपका जो पढ़ रहे हैं आप लोग, साइंस के अनुसार आपको 8 घंटा सोना चाहिए। कितना घंटा? 8 घंटा सोना चाहिए। समझ गए स्टूडेंट को। लेकिन हम कम से कम बोल रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट है तो 6 घंटा सोता है। समझ गए। आप जोड़ लीजिए 15 घंटा जो कोई स्टूडेंट बोलता है हम पढ़ लेंगे, 15 घंटा पढ़ पाएगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। 15 6 21 घंटा हो गया। 15 घंटा जो कोई बोलेगा पढ़े, मान लीजिए 15 घंटा पढ़ा, 15 6 21, तब क्लास कब करेगा, खाएगा कब, स्नान कब करेगा। समझिए। कोई भी स्टूडेंट बोलता है तो ये हकीकत बात नहीं है। समझ गए दोस्तों। तो आपको मैं जितना बोलता हूँ उतना करना है। 6 से 10 घंटा के बीच में आपको रेगुलर स्टडी करना है। समझ गए। तो आपको ये सिर्फ तरीका अपनाए हैं। प्रत्येक के सब्जेक्ट पे आप कम से कम 1.5 घंटा दीजिए ना, वही तो आपको टॉपर बना देगा। और मैथ पे आप 2 घंटा दीजिए, मैथ पे 2 घंटा। समझ गए। और इसके अलावा जितना आपका सब्जेक्ट है, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इस पर मात्र 1 घंटा दीजिए। आपका सभी जितना चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। समझ गए ना। तो आपको हम क्या बताएं, रेगुलर 6 से 10 घंटा के बीच में स्टडी करना है। समझ गए। जब भी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हम 4 बजे जगेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। समझ गए। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। समझे। अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है, तो आप लोग इसको बोर्ड पे नहीं भागिएगा। कोई स्टूडेंट, आजकल स्टूडेंट जो है ना डिजिटल बोर्ड पे भागता है। समझ गए दोस्तों। तो डिजिटल बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड, आपको सिर्फ पढ़ाया किस तरीक़ा से जा रहा है, कौन सा टीचर किस प्रकार से पढ़ाता है, आपको उस पे भागना है। समझ गए। पहले मान लीजिए डिजिटल बोर्ड नहीं था, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, कॉपी पे पढ़ाता था टीचर सब, तो क्या पहले टॉपर नहीं बनता था। समझ गए। तो आपको वो दिमाग में सेट कर लेना है कि किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। ज़्यादा बातचीत करने से कोई फायदा नहीं। देखिए, आपका पहला नंबर चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, फिजिक्स का। ये दोनों चैप्टर मिला करके हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं। समझ गए। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन ए में है अभिलंब से दूर, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में है अभिलंब से निकट, हाँ अभिलंब से निकट हो जाएगा। अभिलंब के समांतर, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। समझ गए। एक ही आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। समझ गए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए,
फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी जब खींचते हैं तो उसका अभिदृश्यक कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह और अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है उत्तल दर्पण, डी में है अवतल। अवतल लेंस तो होगा नहीं, अवतल दर्पण तो होगा नहीं, उत्तल दर्पण होगा नहीं, तो एकमात्र ऑप्शन आपका क्या है? उत्तल लेंस। समझ गए? ऑप्शन नंबर ई इज राइट। समझ में आ रहा है ना? आपको ये सब थ्योरी में बताया गया है दोस्तों, समझ गए? तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बाइक के साइड मिरर में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है प्रिज्म और डी में है उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण हो जाएगा। समझ गए? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और प्रिज्म तो होगा नहीं। और देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़िए। यहाँ पे त्रिज्या है दोस्तों, समझ गए? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन ए में है 10 सेंटीमीटर, बी में है 20 सेंटीमीटर और सी में है 30 सेंटीमीटर, डी में है 50। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को निर्गत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी में है। समझ गए? अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल क्या दर्पण का, किसका? उत्तल दर्पण का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। समझ में आ गया ना? और किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, अवतल दर्पण में। और बी इसका राइट आंसर हो गया 7 नंबर का। और 8 नंबर देख लीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में आप लोग को बताया गया मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितना होता है? 2। 10वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों सभी। कैसा होता है? अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण जैसा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझ में आ गया? कहीं दिक्कत नहीं रहा है? देख लीजिए आप लोग, कहीं दिक्कत नहीं ना है? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों के क्लास में दिक्कत नहीं रहा होगा। ये 10 क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, इसमें मेन वीवीआई देख लीजिए एक बार कौन है सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए ये लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, ये बहुत ही वीवीआई है। 9 नंबर वीवीआई लगा लीजिए। समझ? वैसे सब वीवीआई है दोस्तों, लेकिन मेन जो हर एक वर्ष पूछा जाता है उसको हम आप लोग को बता रहे हैं कैसा क्वेश्चन आता है, उस टाइप से पढ़ना है। समझ गए? वो बताने जा रहा हूँ जो प्रत्येक वर्ष आता है। ये आपका हो गया एक। और आप देख लीजिए साइड मिरर के रूप में ये क्वेश्चन नंबर 3। समझ गए? और फोटोग्राफी कैमरा ये 2, ये भी बहुत ही भव्य है। समझ गए दोस्तों? उसके बाद जो है ना दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी, ये 6। ये जो अभी 1 2 3 4 क्वेश्चन जो अभी वीवीआई लगाए हैं, ये 6 में से ये 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। अब की बार ये पूछेगा, देख लीजिएगा। नहीं पूछेगा तो आप कमेंट करके एग्जाम दे के आइएगा, तब बताइएगा। समझ गए दोस्तों? अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी क्लास लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आप तक वो क्लास पहुँचे और आसान तरीक़ा से वो क्लास कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।